हेलो भाई। तो सबसे ज़्यादा लोग यही पूछ रहे थे कि वेटनरी की प्रिपरेशन कैसे करें और वेटनरी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसके लिए अलग से प्रिपरेशन कैसे करें और क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो वेटनरी की एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। जो भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है या फिर नेशनल लेवल की जो AIPVT एग्ज़ाम होती है उसमें किस तरह के टॉपिक आते हैं और क्या उसका पैटर्न रहता है और किस तरह से उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएगी डिटेल में, वरना फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी और आपका सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए, जो AIPVT जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्या होता है कि 50 मतलब जैसा कि नीट का पेपर है, नीट का पेपर में जिस तरह का पैटर्न है 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 45 और 90 जो है हमारा बायोलॉजी। तो इस तरह का पैटर्न आता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की और +4 होता है आपका एक करेक्ट पे। तो मतलब जो नीट का पैटर्न है वो सेम फॉलो होता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है वो भी नीट का ही आता है। मतलब जो 12th के जो टॉपिक्स है, फिजिक्स के टॉपिक्स 11th के जो सेम, 12th के भी सेम, और इसी तरह बायोलॉजी में जो सेम टॉपिक्स आते हैं और केमिस्ट्री में भी आपको 11th 12th का सेम टॉपिक्स आएगा जो नीट में आता है। आपको टोटल सिलेबस वही है, कोई भी इसमें अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती है, अब ये ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट जो होता है ये नेशनल लेवल का होता है, पर जो स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम होती है, जैसे कि आप मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हो तो MP PVN FT होती है। तो उसमें जो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिलेटेड हो एनिमल्स से, मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि सिर्फ एनिमल स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो। तो आपको इसलिए जो एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है वो आपको ढंग से पढ़ के जाना है और उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और बॉटनी में जो आपका क्लासिफिकेशन है ना, तो वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से। और देखिए, जो क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर जो ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में नहीं होती है तो उसमें ज़्यादा कट ऑफ जाता है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो AIPVT का जो कट ऑफ जाता है वो जनरल जो है 500 के ऊपर जाता है। मतलब कि आपको 720 में से 500 स्कोर करना होगा। मतलब कि अगर आपके नीट में 500 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तभी आप जो है वेटनरी के अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया प्री वेटनरी के थ्रू। और जनरल के लिए 500 कट ऑफ जाता है। और अगर मैं बात करूँ OBC SC ST के लिए, तो SC और ST के लिए ये जो कट ऑफ है ये आपका जाता है 400 मार्क्स तक। 400 मार्क्स तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और OBC के लिए जो कट ऑफ जाता है वो जाता है 400 के तो ऊपर ही रहता है और 470 तक भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 400 470 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर 500 के ऊपर आप लेके चलिए अपना गोल, क्योंकि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि जो स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो उसमें जो कट ऑफ जाता है वो जनरल के लिए जाता है 80+ और मतलब 100 में से बता रहा हूँ मैं आपको, 100 में से। और जो OBC कैंडिडेट्स रहते हैं उसके लिए 78। और SC ST के लिए जाता है अप्रॉक्सीमेटली जो कट ऑफ जाता है वो जाता है 68 तक जाता है। तो इस तरह जो आपको 70 तक भी जा सकता है। तो इस तरह जो कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है SC ST OBC और जनरल के बीच में, इसमें आपको फिजिकल मतलब आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए भी आपको अलग से रिजर्वेशन मिलता है। और फीमेल्स के लिए भी इसमें अलग से रिजर्वेशन है। तो काफ़ी सारे रिजर्वेशन है और आप इन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप जो है प्रिपरेशन अपनी नीट के हिसाब से ही करें, क्योंकि नीट का सिलेबस और AIPVT और जितने भी वेटनरी एग्ज़ाम्स का सिलेबस है वो मोस्टली सेम है। तो अगर आपके नीट में अच्छे मार्क्स आते हैं और किसी वजह से आपका MBBS में नहीं हो पाता है तो आप वेटनरी में सीट ले सकते हैं। तो आप गोल बनाइए कि आप 500 के ऊपर स्कोर कर पाए और किसी भी तरह से जो अपना एडमिशन है वो एक अच्छे वेटनरी कॉलेज में करा पाए। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि वेटनरी से रिलेटेड कोई आपके डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।